फोर्थ सेम से रिलेटेड जो हम पहला वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे, ठीक ना, कि हम लोग का सिलेबस क्या है। टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है हम लोग को, और उस 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है, ये पहला वीडियो में हम दिए थे। और उस वीडियो में हम लोग ये भी बात किए थे कि आने वाला जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का, टोटल फोर्थ सेम का जो सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का एक एक वीडियो करके डालते जाएंगे और फाइनली पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि हम लोग को फोर्थ सेम में पढ़ना है, तो उसी क्रम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग पहला वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, पहला वीडियो है, और इस पहला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक ना, तो सबसे पहला चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम है। ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का लड़का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का लड़का हो या सीएस ब्रांच का हो, कोई भी ब्रांच का हो, अगर उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है तो सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाता है। क्योंकि बिना नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को, ठीक ना, बाकी का जो आगे का चैप्टर है उस सब चैप्टर को समझना बहुत ही कठिन हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आएगा। कठिन क्या होगा, समझे में नहीं आएगा कुछ। ठीक ना, जब तक नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक कुछ समझने वाला नहीं है। ठीक ना, तो पहला चैप्टर हम लोग का नंबर सिस्टम दिया हुआ है। दूसरा चैप्टर है हम लोग का बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। दूसरा चैप्टर मेरा क्या है, बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। इसमें हम लोग बुलियन अलजेब्रा को कैसे सोल्व करते हैं और लॉजिक गेट क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा चैप्टर है हम लोग का कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसमें हम लोग एडर, सब्सट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग का आ जाता है सीक्वेंशियल सर्किट, सेमीकंडक्टर मेमोरी, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका इंस्ट्रक्शन और उसका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और फिर लास्ट चैप्टर आ जाता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो टोटल हम लोग को 8 चैप्टर दिया हुआ है। ठीक ना, इस 8 चैप्टर में लगभग यहां तक का जो चैप्टर है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप का देखने में लगेगा। ठीक ना, और इधर का चैप्टर जो है आपको थ्योरी टाइप का देखने में लगेगा, लेकिन इसका पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इधर ही छुपा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। पढ़ना हम लोग को शुरू से ही होगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही पढ़ना होगा, फिर बुलियन अलजेब्रा को पढ़ना होगा, और उसी तरह से सबको पढ़ना होगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा ये दोनों बहुत ही बेसिक चैप्टर है बाकी के सब चैप्टर के लिए। अगर ये दोनों पर पकड़ अच्छे से है, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट, इन तीनों का मतलब कॉम्बिनेशन अगर आपको बढ़िया से आता है, ठीक ना, तो तीसरा चैप्टर से लेके 8वां चैप्टर तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर ये दोनों चैप्टर को आप सही से नहीं समझे हैं, केवल प्रोसेस को मतलब जानता है कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसे क्यों करते हैं, मतलब उसका रीजनिंग को आप अगर नहीं समझते, उसके पीछे के लॉजिक को अगर नहीं समझते, तो आपको दिक्कत होगा, कोई भी चैप्टर को समझने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, इसलिए नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको करना होगा। जितना बेहतर तरीके से कर लो, जितना बेहतर इतना चैप्टर रहेगा, उतना ही बेहतर बाकी का चैप्टर आपका होगा और समझने में भी आसान होगा। ठीक है, और सेमेस्टर में आपका नंबर भी बढ़िया आएगा। ठीक ना, तो आज हम लोग केवल इतना ही बात करते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, नंबर सिस्टम जो हम लोग का पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड वीडियो उसमें हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके छोटा छोटा वीडियो करके हम सारा कंसेप्ट को डालते जाएंगे। ठीक ना, आपको हर वीडियो को देखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दोस्त लोग के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट क्लासरूम में नहीं आके पढ़ सकता है वो अपना घर में ही, कॉलेज में ही, जहां भी है वो वहां पर रह के अपना वीडियो के माध्यम से अपना पढ़ाई पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आगे इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।